नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि's हेल्थ केयर पर। क्या आपको अक्सर सिरदर्द की समस्या बनी रहती है, नाक बंद हो जाती है या फिर ठंडी हवा, धूल या मौसम के बदलते ही आपके सिर में बहुत ज़्यादा भारीपन होने लगता है? तो सावधान हो जाइए। यह सिर्फ नॉर्मल सर्दी जुकाम की समस्या नहीं बल्कि हो सकती है साइनस की समस्या यानी कि साइनोसाइटिस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइनस के बारे में। जानेंगे साइनस क्या होता है, साइनोसाइटिस के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट असरदार होम्योपैथिक इलाज जिससे आप इस साइनस की समस्या से परमानेंट राहत पा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये साइनस क्या होते हैं। तो हमारा जो स्कल होता है, मतलब कि जो खोपड़ी होती है, इसमें कुछ खाली जगह में प्रेजेंट होती है, खाली स्पेस प्रेजेंट होते हैं जिसे कि हम साइनस कैविटी कहते हैं। ये जो साइनस कैविटी होती है, यहाँ पर म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, बलगम का फॉर्मेशन होता है। इसका काम होता है हमारी नाक को, हमारी नेजल पैसेज को साफ रखना और हमेशा मॉइस्ट यानी कि नमीदार बनाकर रखना। लेकिन अगर किसी भी कारण से यह जो साइनस कैविटीज होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं, तो इसमें ये जो म्यूकस होता है यह जमने लग जाता है, जिसकी वजह से इन कैविटीज में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसे ही हम साइनस कहते हैं। अब सवाल यह आता है कि यह साइनस की समस्या क्यों होती है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रिकरेंट कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होना। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम की समस्या होती है और यह लंबे समय तक बनी रहती है, तो आगे चलकर यह साइनस की समस्या बन सकती है। इसी के साथ अगर जिन व्यक्तियों को धूल से, धुआं से, परफ्यूम या पॉल्यूशन से एलर्जी होती है, तो इनको भी आगे चल के यह साइनस की प्रॉब्लम बन जाती है। अगर किसी व्यक्ति की आदत होती है ठंडा गर्म खाना, मतलब कि ठंडा और गर्म एक साथ खाना, बिना इंटरवल के खाना, या तो फिर एक्सेसिव ठंडी चीजें खाना, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा लेना, आइसक्रीम्स ज्यादा लेना, अगर ठंडी चीजों का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं तो इससे भी ये साइनसाइटिस की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। मौसम के बदलने से, जैसे कि अगर आपकी कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि आप ट्रैवल करते रहते हैं, कभी ठंडे मौसम में रहते हैं, कभी गर्म मौसम में, तो इस मौसम के बदलाव के साथ साथ भी कभी कभी ये साइनस की जो समस्या होती है यह बढ़ने लग जाती है। और लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एनाटॉमिकल डिफेक्ट। हमारी नाक का जो संरचना होती है, जो हमारी नाक का स्ट्रक्चर होता है, अगर इसमें किसी भी तरह का एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर डीएनएस है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, तो इसकी वजह से भी साइनस की समस्या काफी हद तक डेवलप हो जाती है, बढ़ जाती है। अब समझते हैं हम इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स के बारे में। तो लगातार सिरदर्द होना, इस समस्या में बहुत ज्यादा सिरदर्द होता है, खास करके माथे और आंखों के आसपास बहुत ज्यादा दर्द होता है। जो हमारी नाक होती है वह बार बार बंद महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे कि पूरी नाक ब्लॉक हो गई है, सांस लेने में भी तकलीफ होने लग जाती है। चेहरे पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, दबाव सा महसूस होता है। इसी के साथ जो आपकी नाक में से बलगम निकलता है वह पीला या हरे रंग का होने लगता है। सिरदर्द के साथ साथ बहुत ज्यादा खांसी की समस्या भी बनने लग जाती है। खांसी भी खास करके रात के समय में ज्यादा होने लगती है। जो आपकी आवाज होती है वह बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि नाक से अपन बोल रहे हैं। तो यह सभी लक्षण जो होते हैं, इनमें से अगर आपको 4-5 लक्षण मिल रहे हैं, लगातार बने हुए हैं, तो यह हमें समझ जाना चाहिए कि साइनस की समस्या हो सकती है। अगर यह लक्षण लगातार लंबे समय तक बने रहते हैं तो आगे चलकर यह क्रोनिक साइनोसाइटिस की समस्या को भी डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस साइनस की समस्या की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी में ऐसी कई असरदार दवाइयां हैं जो कि साइनस की समस्या के रूट पर जाकर काम करती हैं। यह दवाइयां साइनस की समस्या से बहुत जल्दी आराम देती है, परमानेंट क्योर करने में हेल्प करती हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है काली बाइक्रोमिकम 30। यदि जो नाक में से बलगम निकल रहा है वह बहुत ज्यादा गाढ़ा है,
स्ट्रिंगी है मतलब कि धागे जैसा खिंचने वाला है और हरे रंग का है। तो ऐसे कंडीशन में काली बाइक्रोमिकम 30 मेडिसिन काफी ज्यादा असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सैलिशिया 30। ऐसे व्यक्ति जिनको सर्दी जुकाम की समस्या बार बार होती है, लगातार बनी रहती है, तो ऐसे में सैलिशिया 30 काफी अच्छा वर्क करती है। खासकर जब यह समस्या ठंडे मौसम में या फिर ठंडी हवा के कारण बढ़ जाती है, तब यह सैलिशिया मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला 30। यदि जो नाक में से बलगम निकल रहा है, यह इसका जो रंग होता है वह येलोइश ग्रीन है, मतलब कि हल्का सा पीला हरा जैसा है, और साथ ही में नाक बहुत ज्यादा बंद रहती है। खासकर रात के समय अगर नाक बंद रहने की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में पल्सेटिला 30 मेडिसिन काफी असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। यदि यह जो साइनस की समस्या है, इसके पीछे का कारण है आपकी लाइफस्टाइल, आपके पाचन की गड़बड़ी। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ी रहती है, हमेशा आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इरेग्युलर है, इस वजह से अगर साइनस की समस्या डेवलप हो रही है, तो ऐसे में नक्स वोमिका 30 काफ़ी असरदार दवा है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 30। यदि आपके सिर में अचानक से बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा भारीपन सा लग रहा है, खास करके माथे पर या आंखों के आसपास, तो ऐसी कंडीशन में यह बेलाडोना 30 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है काली आयोडम 30। यदि आपको जो साइनस की समस्या है, इसमें मेन सिम्टम आपका है स्टफी नोज होना, मतलब कि नाक हमेशा बंद बनी रहना, रात में सोते में भी दिक्कत होना, सांस लेने में तकलीफ आना, तो ऐसी कंडीशन में यह दवा काफ़ी असरदार होती है। ये बंद नाक को खोलती है और साइनस की समस्या से राहत देती है। लेकिन ध्यान रहे, यह सभी होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ आपके फिजिकल सिम्टम्स पर ही नहीं बेस्ड होती, बल्कि आपके बॉडी टाइप, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉज सबको पूरा कंसिडर करके ही इन दवाइयों का सिलेक्शन किया जाता है। इसलिए बेटर रिजल्ट के लिए, परमानेंट क्योर के लिए अच्छा होगा कि आप किसी नज़दीकी होम्योपैथ से कंसल्ट करने के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। इन सभी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही अगर आप साइनस की समस्या से जल्दी राहत चाहते हैं, तो कुछ घरेलू देखभाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि दिन में कम से कम 2 से 3 बार भाप लें, मतलब कि स्टीम इनहेलेशन करें, जिससे कि आपका जो नेजल पैसेज ब्लॉक हो रहा है वह खुलेगा, जो साइनस में स्वेलिंग्स आई हुई हैं वह भी ठीक होगी। इसी के साथ कोशिश करें कि ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने पीने से बचें और ऑयली फूड भी खानी चीज़ें से परहेज करें। साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, अपनी बॉडी को परफेक्ट पूरी तरह से हाइड्रेट करके रखें। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। और सबसे खास है कि जो आप रात में लेट सोते हैं, इस आदत को छोड़ें, सही समय पे सोना शुरू करें। जो भी आपको एलर्जिक सब्सटेंस है, जैसे कि डस्ट है, धूल है, धुआं है, परफ्यूम्स हैं, इन सभी चीज़ों से दूरी बना के रखें। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, यह टिप्स को फॉलो करते हैं, तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत जल्दी होता है, आपके इलाज को ये तेज करती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी है साइनस के बारे में। साइनस क्या होता है, इसके इन्फेक्शन क्या होते हैं, मतलब कि साइनसाइटिस में हमें कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, इसके बचाव के कुछ घरेलू उपाय और सबसे असरदार होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो यदि आप या आपका कोई भी परिचित इस समस्या से परेशान है, तो यह वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं और एक बार होम्योपैथी ज़रूर अपनाएं। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।